एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। थैंक यू कि आपने मेरे फर्स्ट 2 व्लॉग्स को, क्योंकि वो स्टार्टिंग व्लॉग्स थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसके लिए आज मैं एक नया वीडियो बना रही हूँ। ये मैं कोई आउट ऑफ ऑर्डर जाके नहीं बना रही हूँ, इट्स जस्ट समथिंग जो मुझे करना ही था बिकॉज दिवाली अप्रोचिंग है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और घर से दूर रहती हूँ, पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ। सो इसके लिए मैं दिवाली कैसे बनाती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं कि मैं बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ स्नैक्स बनाऊँ या स्वीट्स बनाऊँ, और ऊपर से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इतनी सेडेंटरी लाइफ होती है, आधे टाइम तो हम बैठे बैठे ही समय निकालते हैं लैपटॉप पे। तो मैं अपने स्नैकिंग के लिए क्या करती हूँ, दिवाली में स्वीट्स तो मैंडेटरी है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि आज जो मैं बनाने जा रही हूँ प्रिसाइजली फॉर दिवाली और मेरी स्नैकिंग के लिए हेल्दी भी हो, वैसी कोई चीज़। सो आई एम मेकिंग ओट्स पीनट बटर लड्डू, जिसमें मैं किसी भी तरह का स्वीट ऐड ऑन नहीं करूँगी। सो बहुत ही क्विकली बनता है ये, बिकॉज इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स या कोई भी इसे बना सकते हैं। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट्स क्या है। जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ बेसिकली ओट्स। अभी तो ये रॉ ओट्स है, बट इसको मैं थोड़ा सा टॉस कर लूँगी। एंड उसके अलावा व्हाट वी हैव हियर इज़ बेसिकली मखाने। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एयर फ्रायर में ऐसे ही बस नॉर्मली बिना कुछ डाले, मैंने घी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। ये ऐसे ही मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लिया है, पैन में भी टोस्ट कर सकते हैं इसे। एंड देन आई हैव अ लिटिल म्यूसली, क्योंकि मेरे पास थोड़ा म्यूसली बचा हुआ था, सो मैं म्यूसली इसमें यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच। यहाँ पर है बादाम, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बहुत ही छोटे पीसेस में। एंड यहाँ पर है डेट्स, विच इज़ बेसिकली अ सब्सटीट्यूट फॉर माई शुगर, क्योंकि मैं शुगर ऐड नहीं कर रही, मैं जैगरी ऐड नहीं कर रही। तो ये जो डेट्स हैं ये स्वीटनेस भी ऐड करेंगे एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। सो फिर ये भी मैंने लिया है। एंड माई फेवरेट नट विच इज़ पिस्ता। मैंने पिस्ता भी बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है और मैंने उसे ले लिया है। सो इसका एक यू नो दैट सॉल्टीनेस भी आता है, सो इट इज़ रियली नाइस, इट्स रियली यमी। वो मैंने ले लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लिया है ये ड्राइड कोकोनट। आइडली अगर पॉसिबल हो तो आप फ्रेश कोकोनट लो, उसे बारीक बारीक आप एकदम कट कर लो या फिर श्रेड कर लो एंड उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बट बिकॉज आई डिडंट हैव दैट ऑप्शन, मेरे पास अवेलेबल नहीं था वो, तो इसके लिए मैं ये ड्राइड कोकोनट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है एंड मेरे पास पड़ा भी होता है हमेशा। उसके अलावा मैं ये सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ, इफ़ यू कैन सी दिस। सो ये सफ़ेद तिल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड फॉर हेल्थ एंड बिकॉज इट्स एन ओट्स पीनट बटर लड्डू व्हाट एम आई यूजिंग। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड, बट बिकॉज आई हैव दिस हैंडी, मैं ये यूज़ करती हूँ। इट्स पिंटोला का पीनट बटर एंड इट इज़ इन द फॉर्म क्रंची एंड इसमें ऑर्गेनिक जैगरी भी है। सो इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ वैसे भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑप्शनल, बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ योर इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर जो होता है वो है ये। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। टेकिंग यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ इसमें ज़्यादा कुकिंग तो कुछ है नहीं, बस मुझे क्योंकि ओट्स थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि उसका कच्चापन चले जाए, तो वील स्टार्ट विद दैट। वील रोस्ट आवर ओट्स। अगर आप मुझसे क्वांटिटी पूछेंगे तो देयर इज नो एज सच क्वांटिटी, इट्स जस्ट दैट जब आप बाइंडिंग करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ और ऐड करना है या नहीं। बेसिकली क्वांटिटी मैटर करती है ज़्यादा ओट्स की एंड पीनट बटर की, बिकॉज उसी से आपकी बाइंडिंग होगी। हम घी या कुछ तो यूज़ कर नहीं रहे। अगर आप चाहो, और अगर आप चाहो कि हाथ में आपके वो चिपके नहीं, तो आप थोड़ा सा हाथ में घी लगा सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड कि आप घी ऐड करो। सो पैन थोड़ा सा हीटअप हो गया है थोड़ा सा, और पैन कभी भी हाई फ्लेम पे मत रखिए ओट्स टोस्ट करते समय, अदरवाइज ओट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ओट्स टोस्ट हो रहे हैं, बट वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। सो मेक श्योर करेगा कि आप वो अवॉइड करो। हाई हीट पे मत रखो, मीडियम पे रखो फ्लेम पे, एंड देन यू कैन जस्ट यू नो टोस्ट योर ओट्स। सो द ओट्स आर ऑलमोस्ट डन। अगर मैं इसको इससे ज़्यादा रोस्ट करूँगी तो ये जलने लगेगा, सो हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट आई पर्सनली हेट ओट्स। मुझे ओट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनफैक्ट यू नो मुझे
ओट्स दूध के साथ जैसे लोग लेते हैं किसी भी फॉर्म में, स्मूदी के फॉर्म में, मैं बिल्कुल ओट्स कंज्यूम नहीं कर सकती, मुझे यूकिश फील होता है। तो मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ नहीं होता ओट्स लड्डू खाते समय कि इसमें एक्चुअली ओट्स है। ओट्स का खुद का कोई एक्चुअली टेस्ट नहीं होता, उसका एक टेक्सचर होता है, तो इसके लिए इस लड्डू में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इनफैक्ट ये लड्डू अच्छा और क्रंची सा लगता है ओट्स की वजह से। सो आई पर्सनली प्रेफर द ओनली वे ऑफ हैविंग ओट्स इज लड्डू फॉर मी, तो मैं यही बनाती हूँ हमेशा। सो ओट्स तो अभी टॉस हो गया है। एक और चीज़ है जो हमें थोड़ी सी पकानी पड़ेगी, रोस्ट करनी पड़ेगी बेसिकली, ये सफ़ेद तिल, जो सफ़ेद तिल है हमारा, वो हमें रोस्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू, ओट्स इज़ वेरी गुड एंड इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ वेरी रिच इन फाइबर, एंड जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ओट्स इज़ लाइक दी बेस्ट। आपको ओट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी टाइम तक आपको फुल रखता है, यू डोंट गेट हंग्री, आपको जल्दी जल्दी हंग्री फील नहीं होता, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम स्नैकिंग, अननेसेसरी स्नैकिंग और ये सब नहीं करते। तो आई थिंक ओट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप मेरे जैसे जिसको ओट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, सो ट्राई दिस, आई एम श्योर आप निराश नहीं होगे। सो हियर गोज माय सफ़ेद तिल, एंड इसे भी मैं फटाफट टॉस कर लेती हूँ। तो ये तो कुछ नहीं, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब तिल पक गया है और मेरे ओट्स भी हो गए हैं। सो एक बार ये हो जाए फिर कुछ नहीं, इट्स जस्ट द मिक्सिंग, और कुछ पकाना नहीं होता इसके अंदर। मखाने भी आप पहले से टोस्ट कर लीजिएगा। मखाने बेसिकली क्या होता है, क्रंच सा ऐड करते हैं, तो और मखाने हेल्दी भी बहुत होते हैं ऑब्वियसली, तो मखाने जो क्रंच ऐड करेंगे उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। आप जब वो कर लेंगे, सो ओके, माय तिल इज़ ऑल्सो डन। मेरा तिल अभी लिटरली टोस्ट होके उड़ रहा है, ऐसे स्टैटर हो रहा है, सो इट्स ऑल डन। ओके, सो माय तिल इज़ ऑल्सो डन। ओके, सो अभी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। जो 3 चीज़ें हमको करनी थी प्रिपरेशन के लिए, जो कि था ओट्स टोस्ट करना, तिल टोस्ट करना, और जो मखाने हमें थोड़े से टॉस करने थे, वो सब हो गए हैं। सो नाउ वील स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग द लड्डू। सबसे पहले ये थोड़ा सा ओट्स मैंने जो रोस्ट किया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया अभी, तो हम इसको पहले ले लेंगे। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे लड्डू बनेगा ऑब्वियसली, तो वो हमने ले लिया। तो ये हो गए हमारे ओट्स, हल्के से गर्म है अभी भी, बट नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो कि सबसे पहले तो मैं म्यूसली ऐड कर लेती हूँ। तो म्यूसली भी था मेरे पास, तो मैंने म्यूसली ऐड कर लिया, ये ऐड हो गया। एंड देन उसके बाद में जो बादाम मैंने बारीक बारीक काटे थे वो ऐड कर ले रही हूँ। देन कम्स द पिस्ता, वो भी मैं ऐड कर ले रही हूँ, पिस्ता भी मैंने ऐड कर लिया। उसके अलावा जो डेट्स, जो कि मैंने लिटरली छोटे छोटे पीसेस में कट किए थे, उसको भी मैं ऐड कर ले रही हूँ, तो जिससे कि शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा पीनट बटर है उसमें जैगरी है, एंड ऊपर से डेट्स जो होती है वो भी नेचुरली स्वीटनर का काम करती है, तो इसके लिए मैं वो भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सब ऐड कर लिया, और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे इसको मिक्स कर लूँगी। बोथ द हैंड्स, वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ योर हैंड्स, इट्स अ बेटर ऑप्शन, तो भी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है लड्डू बनाने के लिए, आप चम्मच से लड्डू नहीं बना सकते, आपको अपने हाथ ही यूज़ करने हैं। सो हियर वी गो, वी मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। दिस लड्डू इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्दी, बिकॉज इसमें सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। और लेट मी टेल यू, अगर आपको घी ऐड करना है प्लीज़ ऐड करिए, क्योंकि घी इज़ अ वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट। अगर आपको घी ऐड करना है तो घी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये मिसकंसेप्शन है कि घी से मोटे होते हैं, घी से ये होता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक लिमिट के ऊपर कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली उसका हार्म तो होगा ही बॉडी को, बट अदरवाइज घी इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। आई हैव ऑल्सो एडेड माई तिल, जो मैंने रोस्ट किया था वो भी मैंने ऐड कर लिया है। आई एम मिक्सिंग दैट ऑल्सो, ठीक है। ये भी हो गया है। अब मखाने, तो मखाने मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगी, मखाने इतने बड़े बड़े चंक्स में हम ऐड नहीं करेंगे। आई हैव माई मिक्सर हियर, मैं मखाने इसमें डालकर सिर्फ एक बार हल्के से मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, सो दैट मेरे मखाने थोड़े से छोटे पीसेस हो जाए इसके, और इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी टू ऐड देम इन द लड्डू। बेसिकली वो क्रंच भी आएगा उससे, मखाने की जो हेल्दी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी रिटेन हो जाएंगे, एंड
वो बड़े बड़े पीसेस मुंह में आएंगे भी नहीं। सो इट्स वेरी, दिस इज़ ऑप्शनल एक्चुअली अगर आपको मखाने डालने तो। वैसे तो आप अपने लड्डू में मैं प्रिसाइजली ऐड करती हूँ सनफ्लावर सीड्स एंड उसके अलावा पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे अभी। तो अभी जो मेरे पास है मैं उसी से लड्डू बना रही हूँ, बट आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो बस एक बार हो गया तो मैंने उसको मूव कर दिया इस तरह से, ताकि जो बिग चंक्स है वो नीचे आ जाए। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने मिक्स कर लिए हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड माय पीनट बटर विच इज़ राइट हियर, बिफोर विच आई विल ऐड माय कार्डमम पाउडर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्डमम पाउडर ऐड कर लूँगी। जैसे कि मैंने कहा था ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो दिस इज़ डन। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि वो इवनली हर एक पोर्शन में आपको मिलेगी, वरना फिर एक बार पीनट बटर ऐड करेंगे वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो फिर हर चीज़ हर पोर्शन में आपको हर लड्डू में मिलेगी नहीं। सो यू हैव टू मिक्स इट रियली नाइस। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द पीनट बटर टू ऐड शुगर या फिर जैगरी कुछ भी। अगर आपको ऐड करना भी पड़े ना तो माय सजेशन इज कि आप जैगरी यूज़ करिए, बिकॉज जैगरी का टेस्ट भी अच्छा आता है लड्डू में एंड इट इज़ मच हेल्दियर एज कम्पेयर टू जो चीनी होती है सफ़ेद, उससे बेटर होता है। तो आप जैगरी पाउडर यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सो पहले हम थोड़ा थोड़ा पीनट बटर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ओके, तो हमने इतना ऐड कर लिया है, अंदाज़न मैंने ऐड किया ये कि इतना हमें यूज में आएगा। ठीक है, तो हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे पुश मत करिएगा, इसको ना पाउडर मत बना दीजिएगा। इसको बस हल्के हाथ से आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोल कर करके बीच में लाते जाइए जहाँ पर पीनट बटर है, वो धीरे धीरे उसमें मिक्सअप होते जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैश करके और उसका वो क्रंच मत खराब करिए। ऐसे पता चलेगा कि जब ये सब मिक्स हो जाएगा और आप इसको इस तरह से हाथ में दबाएंगे तो ये इस तरह से आपके हाथ में नहीं चिपक कर ऐसे लड्डू बनना चाहिए। और मैं क्या करूँगी, मैं बेसिकली ये करूँगी, आपको अगर याद होगा एक और इंग्रेडिएंट था जो कि था कोकोनट पाउडर, उसको मैं यूँ एक फ्लैट प्लेट पर निकाल दूँगी। थोड़ा सा घी, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं घी प्रेफर करती हूँ। बस हाथ पे हल्का सा आपको लगाना है ताकि आपके हाथ पे ना स्टिक हो। उसके अलावा ये बॉक्स है जिसमें मैं लड्डू स्टोर करूँगी। सो इस बॉक्स को अच्छे से मैंने क्लीन करके रखा हुआ था, इसमें मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा दूँगी। ताकि लड्डू इस बॉक्स में चिपके नहीं हो। वैसे तो चिपकेगा नहीं अगर आप घी लगा के इसको अच्छे से बनाएंगे तो। अब मैंने ऑलरेडी घी लगा लिया अपने हाथ पे अच्छे से। अब मैं इसको लूँगी इवन साइज बॉल्स, बड़े नहीं छोटे नहीं, जितने आप चाहते हो कि कंफर्टेबल हो आप खाने में, जितना एक पोर्शन में आप खाना चाहिए आपको, बेसिकली उस तरह का आप बॉल्स बनाइए। आपने बना लिया। अब ये आपके अच्छे से बाइंड हो गए, अभी बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अब आपको इसको सिर्फ ऐसे रोल कर देना है और आप ऐसे हिलाएंगे तो जो भी एक्सेस होगा वो अपने आप हट जाएगा एंड योर इट गोज इन योर डब्बा। बस एक बार प्रोसेस बता देती हूँ। घी लिया, थोड़ा सा हाथ में लगाया, ठीक है, और फिर उसके बाद जितना पोर्शन आपके हाथ में आता है वो लिया और उसको यूँ बाइंड किया। एक्स्ट्रा जो भी है वो देखोगे आप अपने आप गिरते जाएगा। जो करेक्ट अमाउंट है से उतना ही ये बचेगा लड्डू। इसको आपने ऐसे बाइंड कर लिया, बहुत ही अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाता है, बिल्कुल टूटेगा नहीं उसके बाद, और शेप भी चेंज नहीं होगा इसका। अच्छे से आप इसको राउंड कर लीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको नारियल के इस पाउडर में डाल के अच्छे से कोट करके इसको ऐसे झाड़ लीजिए, जो भी एक्सेस होगा वो अपने आप गिर जाएगा। एंड देन इसको आप अपने बॉक्स में डाल दीजिए। सो हियर दे आर, सारे लड्डू बन गए। आई एम गोइंग टू टेस्ट वन।
Yummy. So with this, I'm ending this video. Do not forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Healthy Lifestyle with Sneha Singh. Binge guilt free, but anything in excess is not good.